हेलो वर्गोस, वेलकम बैक टू योर रीडिंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। सो वर्गोस, आज की जो रीडिंग है, आज का जो टॉपिक है, उसमें मैं आप सभी के लिए देखने वाली हूँ आपके पर्सन की एनर्जी, आपके पर्सन की फीलिंग जो है कि क्या होने वाली है आपको लेके इन फ्यूचर, क्या एनर्जी होगी और आपका रिलेशनशिप का एंड रिजल्ट क्या होगा, ये टूटेगा या फिर जो है कि टिकेगा। मेनली ये टॉपिक है। एंड आपके पर्सन जो है कि आपको करंटली किस एनर्जी में लेके है वो भी मैं यहाँ पे देखने वाली हूँ। एंड आपको कैसे व्यू कर रहे हैं, सो आई एम गोइंग टू चेक दैट आउट एज वेल। ठीक है। सो आई वाज जस्ट एडजस्टिंग माय रिंग। सो लेट्स सी कि अब जो है क्या एनर्जी है कन्या राशि वालों के लिए। सो डबल टैप करके आप अलाइन हो सकते हैं, अपने पर्सन का नाम लीजिए सो दैट आई कैन कनेक्ट विद देयर एनर्जीज और आपकी एनर्जी से कनेक्ट कर पाऊँ। सबसे पहले मुझे दिखाई दिया है एस ऑफ वॉर, बट अभी कार्ड्स में सफल करूँगी, वर्कआउट करूँगी एंड देन आई विल टेक द कार्ड फॉर यू फॉर वर्बल्स पर्सन। वर्बल्स के लिए क्या एनर्जी है इन फ्यूचर की वर्बल्स किस पर्सन। थ्री ऑफ कप्स, राइट। करंट एनर्जीज में चेकआउट कर रही हूँ, ठीक है। फ्यूचर एनर्जीज भी मैं देखूंगी। यहाँ भी 3 नंबर का कार्ड है, यहाँ भी 3 ऑफ सोर्ड्स है। हो सकता है फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे चांसेस है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है आपके लिए। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो कहीं ना कहीं वहाँ पे ये पर्सन बहुत ज़्यादा हैप्पी दिखाई दे रहा है। ये स्पेसिफिक मैसेज है जिनको भी लग रहा है दे नो दैट दिस कनेक्शन, यहाँ पे ये थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रहा है उनके लिए। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ क्लियरली कि आपके पर्सन विद दिस पर्सन जो थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेशन के मोड में है, खुशियाँ मनाने के मूड में है, डेटिंग की एनर्जी में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ओके, बट समवेयर डीप डाउन द हर्ट यहाँ पे इनका इनका रिग्रेशन भी है आपको लेके। यहाँ पे ये चीज़ें दो, यहाँ पे ये अपने आप को हैप्पी प्लीज करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है तो ये जान लो ये पर्सन जो अपने फ्रेंड के साथ काफ़ी ज़्यादा बिजी है यहाँ पे एंड सेल किसी ना किसी तरीके का मोमेंट है ये जो सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, या फिर फ्रेंड के सेलिब्रेशन को ये उसमें इन्वॉल्व है या फिर खुद का कुछ सेलिब्रेशन फ्रेंड के साथ कर रहे हैं या ट्रैवल टूर एंजॉयमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इफ़ नॉट थर्ड पार्टी सिचुएशन, बट डीप डाउन यहाँ पे कुछ चीज़ों को लेकर ये रिग्रेट कर रहे हैं और डीप डाउन यहाँ पे किसी चीज़ का इमोशनल पेन है, ये सफ़र कर रहे हैं अंदर ही अंदर। ठीक है। सो 3 ऑफ सोर्ड्स इज क्लियरली इंडिकेटिंग कुछ ना कुछ जो है कि ये पर्सन सफ़र कर रहे हैं और उससे हील करने की कोशिश कर रहे हैं। स्टार का कार्ड यहाँ आपके लिए हीलिंग एनर्जीज लेके आया है कि ये पर्सन इस पर्टिकुलर रिग्रेट से या फिर इमोशनल पेन से जो है कि अपने आप को हील करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो इन इन दैट जर्नी आप कह सकते हो कंप्लीट हील्ड भी नहीं है और कंप्लीटली सेटिस्फाइड भी नहीं है, जो कि ये होने की कोशिश कर रहे हैं या फिर रिटेंड कर रहे हैं कि ये मे बी अपने लाइफ में फुल्ली सेटिस्फाइड है, सब कुछ है इनके पास, इनको कोई भी चीज़ की कमी नहीं है। और यहाँ जैसे कहते हैं ना इमोशनल पेन का कार्ड आया हो और यहाँ पे इमोशनल स्टेबिलिटी का कार्ड आया, ये भले ही शो करने की कोशिश करे कि ये इमोशनली स्टेबल है, बट कहीं ना कहीं ये अंदर से जो है कि हीलिंग इनके 7 चक्रास में 6 जो है 7 स्टार्स है वो 7 चक्रास को इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे इनको कोई हेल्थ इश्यूज भी हो सकती है जो ये फेस कर रहे हैं, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। और क्या है इनकी करंट एनर्जीज में, दे आर ट्राइंग रियली हार्ड टू बी स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है कि कहीं ना कहीं ऊपर ऊपर से ये शो कर रहे हैं कि ये बहुत स्ट्रांग है, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है, बट अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं यहाँ पे ये अपने आप ये चीज़ दिखाई दे रही है कि कहीं न कहीं ये जो बुरी एनर्जीज़ है ये इनको इन्फ्लुएंस कर रही है। ये मिसिंग एनर्जी जो है कि इनको इन्फ्लुएंस कर रही है अंदर-अंदर। और यू कैन सी विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स ये मिसिंग एनर्जी में खड़े होके वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है? सो ये वेटिंग एनर्जीज़ में डेफिनिटली है, इन्होंने मूव ऑन नहीं किया है सीरियसली इस रिलेशनशिप से एंड दे आर वेटिंग कंप्लीटली। यहाँ ये क्लियर एनर्जीज़ आ चुकी है आपके लिए। ये वेट कर रहे हैं, भले ही ये कितना स्ट्रॉन्ग अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन। ओके, चाहे कितना हार्ड वर्ड्स इन्होंने बोला हो, कितने रूड वर्ड्स बोले हो इन्होंने, ठीक है, तो वो चीज़ दिखाई दे रही है। इवन इवन फॉर सम ऑफ यू इन्होंने अगर ब्लॉक भी किया हुआ है, कंप्लीटली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो ये उन लोगों के लिए भी मैसेज है यहाँ पे। ठीक है। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल। ओके, दे आर ट्राइंग रियली हार्ड। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि ये बहुत बहुत कोशिश कर रहे हैं। यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, तो ये बहुत कोशिश कर रहे हैं ये अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं ये दिखाने की ये अबंडेंट है, ये हैप्पी है, ये सिक्योर है। बट कहीं ना कहीं इनकी नज़र जो है कम्प्लीटली आप पे। दो वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ बता रही है, स्पेशली द पेज ऑफ वॉन्ड, कि कितने गौर से ये पर्सन जो है कि ऑब्जर्व कर रहे हैं अबाउट यू। ठीक है। एंड कम्प्लीटली ये बैरन लैंड्स इंडिकेट कर रहा है आपकी बिना, ये इनका लाइफ कम्प्लीटली लाइक दैट, लाइक अ बैरन लैंड जो है कि यहाँ पे है।
एंड दे आर होपिंग कि वापस से ये जो चीज़ें बैरन लैंड बन चुकी है वो जो है कि फ्लरिश करे, ग्रीनरी आए यानी हैप्पीनेस और ग्रोथ आए। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कहीं न कहीं हैप्पीनेस जो है कंप्लीटली इनके लाइफ से मिसिंग है एंड दे वांट टू वर्क अगेन इन दिस रिलेशनशिप। वापस से जो एफर्ट डालने की एनर्जी है, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ और मेहनत करके इस रिलेशनशिप में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट एक्चुअली इन्होंने किया है। ये सारा इमोशनल इन्वेस्टमेंट जो इन्होंने किया है ये कभी और नहीं कर सकते हैं आगे, बिकॉज काफ़ी लंबा समय है इस रिलेशनशिप को लेके एंड दे डोंट वांट कि वापस से वो सारी एनर्जी कहीं और इन्वेस्ट करे। वापस से ये एनर्जी यहीं पे लगाना चाहता है, यहीं पे बैठ के काम करना चाह रहे हैं। एंड दैट इज़ वाई 8 ऑफ पेंटिकल को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है 7 ऑफ पेंटिकल, कि वेट करें कब ऐसा मौका मिले, कुछ तो यहाँ पे आउटकम आए यहाँ से आपकी तरफ से, कि ये जो हेल्पलेस सिचुएशन में अंदर डीप डाउन इनको पता है कि कौन से हेल्पलेस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। एंड ये मुझे दिखाई दे रहा है कि पहली बार ये चीज़ नहीं हुई है, ये बहुत सारे साइकिल से ऑलरेडी गुजरे एंड सेम साइकिल सेम लूप वापस से यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, सेम रिपीटेटिव पैटर्न जो है कि इज गोइंग ऑन दिस रिलेशनशिप। ओके, दैट इज़ वाई ये यहीं पे खड़े हैं एंड इस कनेक्शन के वापस से फ्लरिश होने की कोशिश करें। वी विल टेक सम मैसेजेस फ्रॉम दिस पर्सन वर्गो, कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस वर्गोस के लिए क्या है। आई सी विद द, मैंने कहा ना, ये 7 ऑफ पेंटिकल्स एग्जैक्टली बताता है कि पेशेंटली कोई इंसान वेट कर रहा है एंड वापस से वही कार्ड आया है आपके लिए। तो आप अपने 777 के साथ इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर कीजिएगा वर्गोस। आई विल ऑलवेज वेट फॉर यू टिल द, और मैं द होल रीडिंग अभी मैं यही चीज़ आई एम टेलिंग यू सो मेनी टाइम्स के पर्सन वेट कर रहे हैं, पेशेंटली इंतज़ार कर रहे हैं एंड हियर इज़ द कार्ड, आई विल ऑलवेज वेट फॉर यू टिल द एंड ऑफ माई लाइफ। ठीक है, ये पहला मैसेज है आपके लिए। लॉट्स ऑफ मेमोरीज, मैंने कहा कि ऑलरेडी इन्होंने बहुत कुछ काम किया है इस रिलेशनशिप पे, बहुत कुछ एफर्ट यहाँ पे दिया है और वापस से इन्वेस्टमेंट किसी और चीज़ में करना इनके लिए आई थिंक इट्स नॉट पॉसिबल। एंड और जब भी आप ये रीडिंग को देख रहे हो तो ये एनर्जी क्लियरली है कि ये पर्सन आपको बैडली मिस कर रहा है। ठीक है, एंड डर्थ का कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि कहीं न कहीं इनको लग रहा है कि शायद आपको किसी न किसी रीज़न से इनको पता चली हो कि आपको फाइनेंशियली हेल्प चाहिए, बट शायद उनके फाइनेंसेस भी उतने अच्छे अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं कि ये आपको इनडायरेक्टली मदद कर सकें। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज था एंड कंप्लीटली आइसोलेटेड फ़ील कर रहे हैं यहाँ पे एंड ये दिखाने की कोशिश कर सकते हैं आपको, और मेबी ये एनर्जीज़ आपकी तरफ से जा रही है कि आप आजकल लोनली रहना चाहते हो या फिर आप इंटरेस्टेड नहीं हो। तो इस तरीके की मिक्स्ड सिग्नल्स जो है या मिक्स्ड एनर्जी आपके तरफ से इंट्यूटिवली इस पर्सन को जा रही है एंड ये क्लैरिफिकेशन डेफिनेटली चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप में। ठीक है, ये चाहते हैं कि इन्होंने जितना एक्सप्लेन करना था ये कर दिया, इन्होंने कर दिया है एंड नाउ ये एक्सप्लेनेशन आपकी तरफ से चाहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ है और कहीं ना कहीं जो इमोशनल बैगेज जो क्रिएट हुआ है, माई हार्ट इज़ टायर्ड गेटिंग हर्ट आई नीड स्पेस। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई अ, ऐसा वक्त आए यहाँ पे, दे नीड स्पेस, दे नीड टाइम एंड स्पेस, क्यों ना, क्योंकि ये इमोशनली बहुत बैगेज फील कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में एंड ये टाइम और स्पेस दोनों एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेट्स सी आपको करंटली कैसे व्यू कर रहे हैं, करंटली आपको कैसे व्यू कर रहे हैं यहाँ पे। अभी उनके थॉट्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं आपको लेके, बट इन फ्यूचर ये चेंज होने वाला है। सन और मून की एनर्जीज अलाइनमेंट में आई है, वापस से वही कार्ड आया जो आपके लिए गिरा था। तो यहाँ पे एक होप है कि होगा, शायद ये चीज़ होगी आगे जाके, बट अभी के लिए ये एनर्जी पॉजिटिव नहीं है, बट आगे जाके एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा वेयर वो पैशनेट एनर्जी जो है कि आपके अंदर भी वापस से आ रहा है। अगर आपको लग रहा है कि कनेक्शन एंड हो गया, दिस इज नॉट द एंड, वी विल सी द फ्यूचर एंड आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप। फ्यूचर और आउटकम कंप्लीटली जस्टिस होगी इस रिलेशनशिप में और न्यू बिगनिंग्स जो है सन का कार्ड इंडिकेट तो आपके लिए कर ही रहा है। तो यहाँ पे वापस से अगर आप चाहते हो कि आप ये कनेक्शन को रिवाइव करना, तो 11-11 की एनर्जी के साथ कनेक्ट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में ये शॉर्ट आउट दीजिए यूनिवर्स को कि आप ये चीज़ चाहते हो, वेयर यहाँ पे वापस से जस्टिस होगी इमोशनली। ठीक है, यहाँ पे इमोशनल जस्टिस होगा एंड दिस पर्सन विल कम बैक इन योर रिलेशनशिप। और डिटेल रीडिंग के लिए अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।